को पैरेलल एडिटोरियल डिस्कशन करने से पहले अपन एक कोट डिस्कशन करते हैं हर बार, वो वापस कर कोट डिस्कशन करते हैं। देखो कोर्ट कह रहा है कि पार्लियामेंट इज द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी वेयर द फ्यूचर ऑफ द नेशन इज शेप्ड एंड लोकसभा इट्स मेन पिलर। कहने का भावार्थ ये है कि संसद का लोक मंदिर है जहाँ पे देश का भविष्य को आकार दिया जाता है, लोकसभा का इसका मुख्य स्तंभ है। कैसे, आइए समझते हैं कि जो कानून बनते हैं, क्या बनता है, कानून, नीतियाँ, नियमों किसके लिए बनती है, जनता के लिए। किसके लिए, जनता के लिए। जनता को सुख प्राप्त करने के लिए, जनता को अधिकार दिया जाए जिसके आधार पर तय होगा भविष्य में कौन सा आदमी कहाँ पहुँचेगा और कहाँ जाके रुकेगा, क्या प्राप्त कर सकता है, आईएएस बनना है कि नहीं बनना, आईएएस के अलावा भी ऑप्शन है कि नहीं है, आरएएस के अलावा ऑप्शन है कि नहीं है, जम्मू कश्मीर में घूमने का अधिकार है कि नहीं है ना। इस तरह जो नियम कानून बनते हैं, जनसंघ के जो भविष्य को नींव मजबूत करने के लिए जो स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, जिसके आधार पे अपन निवेश करते हैं, और ये कहाँ पे, लोकसभा को इसका स्तंभ माना गया है सबसे ज़्यादा। तो अपन को ये कोट लिखना है। अपन चलते हैं वापस एडिटोरियल डिस्कशन के अंतर्गत, जो अपना आरएस का जो मेंस का सिलेबस है, थर्ड पेपर, जिसके अंदर संसद के अंदर जो पार्ट है। अब आइए संसद का जो शब्द जो है कैसे, अनुच्छेद 79 के तहत उल्लेख है ना, 3 लोगों से मिलके बना है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, तीनों ने मिलके संसद का निर्माण किया है ना। लोकसभा में 552 सीटें, राज्यसभा में 250 सीटें। लोकसभा को हर 5 साल बाद में भंग की जाती है, जबकि राज्यसभा में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हर वर्ष 2 साल के बाद में 1/3 सदस्यों का निर्वाचित पुनः होता है। ये स्थायी है और ये अस्थायी है, ठीक है ना। इसी के पैरेलल अब न्यूज़ में आया क्यों आर्टिकल, सबसे बड़ी बात है कि न्यूज़ में क्यों। सरसा में द हिंदू पेपर भी लिया हूँ, अमर उजाला की वहाँ पे जो बात आई है वो भी लिया हूँ, और द हिंदू पेपर, अमर उजाला, और ये द हिंदू पेपर का ही एक प्रारूप है। अब ये सुर्खियों में इसलिए आया है कि 2019 से लेकर 2024 तक ये पद खाली पड़ा है। अभी तक पहला लोकसभा जो उपाध्यक्ष था वो एम अयंगर थे, और अभी अंतिम जो 2014 से 19 तक थे वो एम थम्बी दुरई थे, और उपाध्यक्ष जो अध्यक्ष था, लोकसभा अध्यक्ष, वो था जी मावलकर पहला, और अभी ओम बिरला साहब है। अब ये सुर्खियों में इसलिए आया है कि पद 2019 के बाद 17वीं लोकसभा गठन होने के बाद इसको भरा नहीं गया, तो अभी न्यायिक समीक्षा हो रही है इसकी। फिर भाई इसका जो प्रतीकात्मक ऑप्शनल है या वैकल्पिक है, इसी के पैरेलल में आगे चलते हैं। अपन हिस्टोरी बैकग्राउंड देखते हैं, इतिहास देखते हैं इसका, ये कहाँ से शब्द आया, क्यों आया, कब आया। ब्रिटिश जब रूल कर रहे थे 1921 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत इसको लाया गया। ये सेंट्रल असेंबली में उपाध्यक्ष की व्यवस्था की गई। 1935 के अधिनियम, जो भारत के अधिनियम जिसके अंदर यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग है ना, आरबीआई का गवर्नर है, इस तरह इसके अंदर 1935 के अधिनियम में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का प्रावधान किया, संविधान भारत का निर्माण किया तब, और यहाँ से लिया गया। और संतुलित भारत के बाद लोकसभा के उपाध्यक्ष 1952 में पहली बार अयंगर साहब थे, उसके बाद और इसके बाद परंपरा बनी रही। लोकसभा की पहली बैठक में कुछ समय बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया है, लेकिन अभी 2019 के बाद 17वीं लोकसभा के बाद में ये परंपरा टूट गई। इसी पे प्रश्न उठाया जा रहा है और इसकी बात की जा रही है। अब आते हैं इसी पैरेलल में लोकसभा के उपाध्यक्ष की बात करते हैं, है ना। लोकसभा अध्यक्ष, परंपरा ब्रिटिश रूल दोनों के बराबर बात हो रही है ना। 1921 में परंपरा शुरुआत हुई थी, और ये अधिनियम कौन था, सेंट्रल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को अध्यक्ष के प्रेसिडेंट के रूप में। अब यहाँ पे तो अयंगर था, यहाँ पे स्वतंत्र भारत आज़ाद हुआ तब कौन थे, जीवी मावलकर। 1952 से 1956 के बीच में भारतीय संसद का जनक कहा जाता है। याद रखना, भारतीय संसद जनक के बारे में 2 शब्द लिखना है, 15 शब्द लिखना पड़े, तो आप जीवी मावलकर के बारे में 1952 से 1956 के तक प्रथम लोकसभा अध्यक्ष को निर्वाचित किया था, और ये पद आता है 1919 के अधिनियम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1921 में सर्जन हुआ। अब जो एडिटोरियल डिस्कशन हो रहा है लोकसभा उपाध्यक्ष को लेकर, जो चर्चा चल रही है, इस लेख का पूरा सारांश मैंने यहाँ पे आपका एक स्लाइड में के रूप में लाया गया, ताकि पढ़ने में और समझने में दोनों में गैप ज़्यादा नहीं आए। तो लोकसभा उपाध्यक्ष की आलोचना इसलिए हो रही है, एक तो पद खाली 2019 के बाद, दूसरा संवैधानिक मूल्यों को उल्लंघन किया। संवैधानिक मूल्य कौन से, संवैधानिक प्रावधान में उल्लंघन है, कहाँ पे है, अनुच्छेद 93 के अंदर दोनों का है,
प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट डिप्टी स्पीकर के रूप में, और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है। कहाँ पे? संविधान के अंतर्गत, ये याद रखना। अब इसकी भूमिका की बात की है, महत्व की बात की जाए। पीठासीन अधिकारी के रूप में भूमिका, लोकसभा अध्यक्ष। जब लोकसभा अध्यक्ष मान लो किसी कारणवश नहीं आ पा रहा है, सत्र चल रहा है ना, अगर मान लो सत्र चल रहा नहीं आ रहा, तो ये लोकसभा उपाध्यक्ष साहब है, पीठासीन बन जाते हैं, ठीक है। और ये कार्य देखते हैं, क्या कौन सा कार्य देखते हैं? सदन को बनाए रखना, गरिमा, सदन में जो प्रस्ताव बिल आ रहा है उसके ऊपर निर्णय लेना है, वोट कराने का, दलों के प्रतिनिधियों को बोलने का अवसर देना, है ना, ये इसका क्या है? कार्य है ना। निष्पक्ष मध्यस्थता की बात कर रहा है ना, दोनों का सदन को देखता, लाइनों के ऊपर उठ के। निगरानी को मजबूत करना, कंट्रोल, है ना। कई बार जो भाषा अभाषा का तोड़ होता है, बीच में बहस हटके और मुद्दों पे बहस चली जाती है, तो उसको कंट्रोल करना है। अगर वो नहीं होगा तो कंट्रोल कौन होगा, है ना। और द्विदलीय प्रतिक्रिया, दोनों दलों को समान रूप से समय बोलने के लिए, और प्यार प्रेम सारा जो सहकारी फेडरल जो स्ट्रक्चर है, इंक्लूसिव जो शासन है, उनको बढ़ावा देता है ना। कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। तो अभी उपाध्यक्ष या अध्यक्ष दोनों की बात में ये लिखना, कौन सा? एक तो पीठासीन प्राधिकार, जो दल जो प्रस्ताव बिल आता है उस पर निर्णय लेने का कार्य। निष्पक्ष मध्यस्थता दोनों दलों के बीच में, है ना, क्योंकि किसी पार्टी का होता नहीं है ना। बैठते समय किसी पार्टी का सुन के तो किसी पार्टी से आता है, लेकिन जब कुर्सी बैठता है दोनों दलों के मध्यस्थता में करवाने काम करता है, उसमें किसी दल की भूमिका नहीं निभा सकता है। निगरानी को मजबूत करना और द्विदलीय की प्रतीकात्मक सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। आगे चलते हैं। अब ये जो शब्द है ना, ये नकारात्मक परिणाम क्यों हो रहा है? अभी जो लेखक चिंता जता रहा, नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। संवैधानिक भावना का उल्लंघन, संवैधानिक कौन सा? 93 जो अनुच्छेद है उसकी आपने अवहेलना की, उसकी आपकी परंपरा तोड़ी है। जो आज़ादी से बात चली आ रही है रेगुलर, वो आपने 2019 के बाद में आपने कार्यकाल खत्म होने बाद भी आपने अपॉइंटमेंट नहीं किया है ना। अखंडता, संसदीय प्रक्रिया अखंडता को कमजोर करना, है ना। विधायक और नियंत्रण की संतुलित कम करना। भविष्य में खतरनाक भविष्य खतरनाक, मान लो आज बीजेपी सत्ता में, कल कांग्रेस आ गई, अगर बीजेपी सरकार ने नहीं किया तो कांग्रेस भी नहीं करेगी, तो परंपरा बनी रहेगी ना। तो इसी आधार पे ये लेखक चिंता जता रहा कि नकारात्मक परिणाम भविष्य में देखने को मिलेगा। आखिर ये परिणाम है, ये सही नहीं है। और इसका समाधान सुझाव देता है, क्या है लेखक सुझाव दे रहा है? क्या है? एक तो समयबद्ध चुनाव नियमों का, जैसे लोकसभा सत्र पहले आम चुनाव के बाद लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति परंपरा है, उसी तरह रूल बनाया जाए कि भाई लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ साथ या उसके कुछ हफ्ते बाद या एक हफ्ते के बाद समयबद्ध चुनाव उपाध्यक्ष का होना चाहिए। ये कह रहा है कि ऐसी बात होनी चाहिए। दूसरा ये सुझाव दे रहे हैं, सरकार और निष्पक्ष के बीच में राजनीतिक सहमति, या तो अध्यक्ष आपका हो तो विपक्ष कह रहा है कि हमारा उपाध्यक्ष हो, है ना। यथासंभव शीघ्र न्यायिक समीक्षा की व्याख्या ऐसी होनी चाहिए जो सरकार है उसका संवैधानिक मूल्य 93 का उल्लंघन या परंपरा नहीं तोड़े। जैसे अभी हाल ही में राज्यपाल पे टिप्पणी की, किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों कहा? कि तमिलनाडु के जो राज्यपाल थे वो 10 विधेयक को अपने पास लेकर बैठ गए, 6 महीने से ज़्यादा समय होने के बाद भी निर्णय नहीं दे रहा। तो ये पिटीशन डले भी, इतना अधिकार इनको है कि नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई साहब आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी, हम जो संविधान के अंतर्गत आपको टिप्पणी कर रहे हैं उसी को फॉलो करो। आप अपना इतना महत्व किसी को बिलों को न रोके, जनता का नियमों बनाए हुए है ना, तो आप महीना 2 महीने में जो आपकी गाइडलाइन है उसको आप फॉलो। तो ये आर्टिकल लिखने वाला ये उसी पैरेलल की बात करे, एक तो समयबद्ध सीमा हो, सरकार विपक्ष दोनों सहमति से बात करे किसका अध्यक्ष होगा किसका उपाध्यक्ष होगा, है ना, और टिप्पणी की जाए ताकि बार बार ये पद जो गरिमा लंबे टाइम से जो खाली पड़ा रिक्त पड़ा है उसको भरा जाए। आगे चलते वर्तमान स्थिति वही बात है कि 17वीं लोकसभा गठन हुआ, अभी तक खाली पड़ा है और इसकी संवैधानिक मूल्यों को जवाब देता थी उसको कमजोर किया जा रहा है विपक्ष को, और संसदीय तो कमजोर हो रहा है और सत्ता को मजबूत करने का जानबूझ के तरीका बना ताकि कोई आवाज़ नहीं उठाए, है ना। तो इसी के पैरेलल में अपन एक चिंता जताइए। आगे चलते हैं आलोचनात्मक पॉइंट संवैधानिक भावना का, वही 93 के अंदर वो एग्जाम्पल अपन समझते आ रहे हैं, तभी तो न्यायिक समीक्षा करने की बात हो रही है ना। नियंत्रण संतुलन का समझौता होना चाहिए, है ना। पूर्व उदाहरण, अगर मान लो आज बीजेपी सत्ता में कल कांग्रेस आ गई, अगर मान लो इनकी पालना नहीं की तो कौन करेगा? न्यायिक समीक्षा की बात की जाए ना, सुप्रीम कोर्ट को तो बोला भी नियम बनाए ताकि आने वाले समय में इस तरह के जो पद खाली है वो परंपरा स्थायी नहीं हो। आगे चलते हैं वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते हैं निष्कर्ष में,
समय सीमा संस्थागत संसद प्रक्रिया नियमों संस्थाओं को अपनाया चाहिए, है ना। जब उपाध्यक्ष के प्रमुख मुद्दों को समयबद्ध चुनाव अनिवार्यता है ना। राजनीतिक सहमति बात की जाए, विपक्ष और रचनात्मक संवैधानिक परंपरा को बदलिए, न्याय की स्पष्टता टीका टिप्पणी की बात की जाए, है ना। आगे चलते हैं। अब बात आई देखो बेसिक, अपन एक क्वेश्चन के साथ बेसिक समझते हैं कि भाई ये दोनों की तुलना की जाए। भाई प्रश्न आए तो लोकसभा उप है तो मुद्दा सरसा में लोकसभा उपाध्यक्ष, लेकिन अपन को एग्जाम के पैटर्न को समझते हुए अपन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को कंपेयर करते हैं। कैसे? दोनों को संवैधानिक प्रावधान है 93 के अनुच्छेद 93 के तहत चयन की प्रक्रिया दोनों की। लोकसभा पहले सत्र में आम चुनाव होता है, उसके तहत होता है, उसकी कुछ समय बाद में या दूसरे हफ्ता में लोकसभा उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती है। भूमिका की बात की जाए, सदन की अध्यक्षता अनुशासन बनाए रखने, यहाँ अध्यक्ष की अनुपस्थिति में काम करता है। निष्पक्षता की बात करें, निष्पक्ष दोनों को दल बदल करना, दोनों दलों को बोलने का निर्णय देना, है ना, समान रूप से, है ना। अपेक्षा रूप समित शक्तियाँ है, किसकी तुलना में? अध्यक्ष की तुलना में शक्तियाँ कम है। लेकिन वेतन की बात करें, एक जो अध्यक्ष है लोकसभा उनको तो कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन मिलता है, और लोकसभा उपाध्यक्ष है तो राज्य मंत्री के बराबर दे रहा है ना। इस्तीफा उपाध्यक्ष को अध्यक्ष दोनों आपस में देते हैं। जब उपाध्यक्ष इस्तीफा अध्यक्ष को देता है तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है। हटाने की विशेष बहुमत के लोकसभा द्वारा पारित होगा तभी हटाया जा सकता है ना। और ये क्वेश्चन, अब प्रश्न समझते हैं कि प्रश्न है अपने पास, वो क्या कह रहा है। ये 10 नंबर का अगर प्रश्न आए तो उनको कैसे लिखे। देखो, लोकसभा अध्यक्ष लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ है। इस कथन में अध्यक्ष की भूमिका का समालोचनात्मक विशेषता की दी आई ना बात। अब ये भूमिका में जो प्रस्तावना है वो आप 93 के अनुच्छेद के तहत लोकसभा अध्यक्ष को शक्तियाँ दी गई है, निष्पक्षता प्रावधान की बातें की गई हैं, ये आपकी बात भूमिका में लिखी जाएगी, है ना। 93 अनुच्छेद के आधार पे आप भूमिका बनाएंगे 2 लाइन। उसके बाद मुख्य भाग जो क्या है, लोकतंत्र की रीढ़ क्यों कहा जाता है। अब देखना, ये ध्यान से सुनना, लोकतंत्र की रीढ़ के कोई न कारण होगा। अब मैं बताता हूँ कारण क्या है। देखो, ये पहली बात किसी पार्टी का नहीं होता कुर्सी बैठे, इसीलिए इसको सदैव निष्पक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सदैव निष्पक्ष, पहला पॉइंट। दूसरा, ये दोनों दल बदल जो कानून है उनको निर्णय समान रूप से लेता है, पार्टी का हो चाहे विपक्ष का हो, दोनों को दल बदल कानून का 1985 के जो दल बदल कानून आया है उसको मैंने आपके आगे समझाया है। 2/3 से कम सदस्य कुल सदस्यों में से अगर किसी पार्टी में जाता है तो उनकी सदस्य मान्यता रद्द करने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा का एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि ये जो दोनों दलों को जो समय जो सांसद है उनको बोलने का पर्याप्त समय अवसर देने का जो शक्ति है वो किसके पास है? वो है लोकसभा के अध्यक्ष के पास। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं तो उपाध्यक्ष करेगा, बात वो की वही है ना। चौथा पॉइंट क्या है कि इसमें संविधान की शक्तियों को नियंत्रण रखने, मन मर्जी से काम नहीं कर सकता लोकसभा अध्यक्ष। इसमें भी रूल बुक्स है, रेगुलेशन है ना, बहुत सारे कानून बनाए हुए उसी के आधार। तो ये 4 पॉइंट के आधार पर लोकतंत्र के रीढ़ बोलते हैं। अब इसकी समालोचनात्मक क्या है, जो भूमिका क्या बात कर रहा है। समालोचना विधायिक प्रक्रिया के नियम प्रक्रिया संचालन कैसे होती है, निष्पक्षता के प्रति कैसी लोकसभा अध्यक्ष कैसा काम करता है, अनुशासनात्मक कानून जो मर्यादा बनाए रखने में काम करता है ना, दल बदल कानून की बात हुई है ना, संसदीय समितियों का निर्णय क्या होता है। ये समालोचनात्मक पॉइंट के 4 बिंदु आएंगे। अब आपको थोड़ा एक और बैकग्राउंड में समझाता हूँ कि ये जो शब्द आते हैं कौन से वाले, समालोचनात्मक, आलोचनात्मक, है ना, इसकी कोई महत्व होती है। एक होता है कॉमेंट, कॉमेंट का मतलब होता है टिप्पणी। क्या होता है? टिप्पणी। टिप्पणी में क्या होता है? टिप्पणी भूमिका तो लिखते हैं, साथ साथ में क्या लिखते हैं? साथ साथ में लिखते हैं क्या? विपक्ष की बात करते हैं, पक्ष की बात करते हैं ना, है ना, ये निष्पक्ष की भूमिका कमेंट में लिखते हैं। अब आलोचनात्मक क्या लिखे? नकारात्मक, सकारात्मक, हानियाँ, लाभ, फायदा। और ये कहाँ पे? समालोचनात्मक लिखा जाता है। समालोचनात्मक क्या लिखा जाएगा? प्रमुख उपलब्धियाँ। क्या लिखा जाएगी? प्रमुख उपलब्धियाँ, है ना, उसका तुलनात्मक सकारात्मक प्रभाव दिखाया जाता है ना। सीमाएं या आलोचना, दूसरा पॉइंट सीमाएं या आलोचना की बात की जाएगी। और तीसरा पॉइंट किसी योजना का तुलनात्मक मूल्यांकन करेंगे। ये जो कमेंट या टिप्पणी, समालोचनात्मक और आलोचना, इसका कोई महत्व होता है। अपन इसी के कड़ी में नेक्स्ट एडिटोरियल में आपसे मिलेंगे। इस तरह पढ़ने से आपको 20 से 15 मिनट के अंदर कोई आपका नुकसान नहीं होगा। अपन बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। इस तरह बेसिक से पढ़ने के बाद चर्चा में क्यों आया, पहला पॉइंट अपन पढ़े चर्चा में क्यों आया, है ना। चर्चा में इसलिए आया, न्यूज़ में क्यों आया,
है ना। पूरा पढ़ने के बाद अपन इसका वर्तमान की स्थिति पढ़ा, फिर नकारात्मक प्रभाव पढ़ा, फिर है ना आलोचनात्मक की, फिर भूमिका पढ़ी, है ना, फिर दोनों का अंतर पढ़ा, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, संविधान में क्या है, चयन क्या है, वेतन भत्ता क्या है, हटाने की प्रक्रिया क्या है, ये सारा पॉइंट आ गया। उससे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा, है ना, कहाँ से कहाँ आया। इस तरह पढ़ने से 15 से 20 मिनट में आपका बेनिफिट, मिनिमम टाइम मैक्सिमम प्रॉफिट का फायदा होगा। अपन डेली ने करके जो इम्पोर्टेंट आएगा उसी को पैरेलल में अपन डिस्कशन करेंगे। मैंने यूट्यूब चैनल बना दिया पटेल भाई RS वाला नाम से, आप सभी लोग ज्वाइन होए। कंटेंट आपको अच्छा मिल रहा है, कम समय में आपको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा, ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। और आप जुड़े रहिए और इसको फॉलो करिए। अपन नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ मिलते हैं।